प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 8वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अश्व चंपावतीपुरी नगरी में पहुंचा है, जहां हंसध्वज नामक राजा राज्य करते हैं। सुधन्वा युद्ध क्षेत्र में आ गया है। हंसध्वज का पुत्र भयानक उसने युद्ध किया है और कृष्ण के हाथों उसे सदगति मिल गई है। जैसे ही सुरथ, सुधन्वा का जो बड़ा भाई है, उसको पता चलता है, क्रोधित वह युद्ध क्षेत्र में आ गया है। कृष्ण जानते हैं उसकी वीरता के बारे में। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, सुरथ जो है महावीर है। पिता के शोक व भाई की जो पत्नी है उसकी विधवा अवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का भयानक वह युद्ध करेगा, उसमें हमें आज उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में वो शूरवीर हमसे युद्ध करेगा, हमारी पराजय निश्चित है। यद्यपि कृष्ण की इस बात को सुन करके अर्जुन विश्वास नहीं करते। वो बार बार अपने महाभारत के युद्ध को याद करते हैं, जहां उसने महापराक्रमी जो योद्धा हैं उनको पराजित किया है। लेकिन बार बार समझाने के उपरांत भी जब अर्जुन की समझ में नहीं आता तो कृष्ण उसे कहते हैं, आज तुम अपने जो पांडव योद्धा है और सेना है उसे लगाओ उसके साथ युद्ध करने में, और जब वह बुरी तरह से थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुम युद्ध के लिए जाना। हमें आज युद्ध क्षेत्र से दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार सेना को सावधान करते हुए कृष्ण जो है अर्जुन का हाथ रथ हाँक करके 3 योजन पीछे चले गए हैं। जब सुरथ ने अर्जुन को नहीं देखा है युद्ध क्षेत्र में, तो वह ललकारते हुए उपस्थित पांडव योद्धाओं से कहता है कि कहां छिपा दिया है तुमने उसे? तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य नहीं हो। जाओ उसे बुलाओ, क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो तुम? प्रद्युम्न और वृषकेतु आदि योद्धा कहते हैं कि पहले तुम हमें पराजित करो। यदि तुम हमें पराजित कर पाए तब तुम्हें अधिकार है अर्जुन के साथ युद्ध करने का, अन्यथा कैसी वीरता है तुम्हारी। पांडव योद्धाओं के साथ सुरथ का भयानक युद्ध होता है। पांडव योद्धा पराजित होते हैं, सेना धराशायी हो रही है। सामने अर्जुन और कृष्ण के रथ को देख लिया है सुरथ ने, और कृष्ण के प्रति कटु वचन कहते हुए सुरथ ने कहा है, हे अति प्रपंची भगवान, तुम कैसे भगवान हो? एक भक्त का पक्ष लेते हो और दूसरे को युद्ध क्षेत्र में मौत के घाट उतारते हो। बुरा ना मानना, तुम पांडवों के हाथ बिके हुए हो। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार हे त्रिभुवनपति, तुम उन पांडवों की सेवा में लगे रहते हो। पांडवों का हित करते समय तुम न जाने क्यों अपना विवेक खो बैठते हो, जो तुम्हें शोभा नहीं देता। याद रखो, तुमने चिंतामणि को भुलाकर कांच पाया है। गोपाल, तुम वास्तव में अहीर ही तो हुए, वंचर की ही तो गति है तुम्हारी। अपने हृदय में पशुपालक का ही तो व्यवहार कर रखा है तुमने।
तभी तो अपने निर्दोष सेवक मेरे भाई सुधनवा को तुमने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के निमित्त मारा है। सामने आने पर अर्जुन और सुरथ का भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन जो है वो बार बार पराजित होते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे सुरथ के सामने। उसे स्वयं पर विश्वास नहीं हो पा रहा और अर्जुन की इस अनहोनी बात को देख करके कृष्ण कहते हैं, तुम पराजय के स्वयं जिम्मेदार हो, जिसका कारण तुम्हारा अहम है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम पहले अहंकार में जकड़े जाते हो और बाद में पछताते हो। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जहां अहम होता है वहां जीत कदापि नहीं होती, अपितु विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण के अनुसार मैं घट घट में व्याप्त हूं, सुरथ में भी। ये बात और है कि दास की तरह मैं तुम लोगों की सेवा करता हूं। पुनः जो है वो बल पा करके अर्जुन तैयार हुए हैं युद्ध के लिए। सुरथ के बाणों का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि यद्यपि त्रिभुवनपति रथ पर आरूढ़ हैं, फिर भी वो चक्कर काट रहा है। कृष्ण प्रयास करते हैं कि वो रथ रुक जाए। हनुमंत को भी बुला लिया है उन्होंने, पूंछ के साथ, हनुमंत की पूंछ के साथ बांध भी दिया है उस रथ को, फिर भी वह चक्कर काट रहा है। किसी तरह स्थिर हुआ है वह। अर्जुन का वश नहीं चल रहा है। तभी भगवान कृष्ण जो हैं वह जान जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र को अनुमति देते हैं कि वह सुरथ को सदगति प्रदान करे। और सदगति जो है सुरथ को प्रदान कर दी जाती है सुदर्शन चक्र के द्वारा। और भगवान कृष्ण आज्ञा देते हैं गरुड़ को, जो उनका वाहन है, कि सुधनवा व सुरथ के सिर को लेकर के प्रयागराज में जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए ताकि मुक्ति मिल जाए। जैसे ही गरुड़ जो है कैलाश क्षेत्र में से गुजरता है और भगवान शिव के जो वाहन हैं उन्हें पता चलता है, भगवान शिव की आज्ञा पा करके सुरथ व सुधनवा के दोनों जो सिर हैं उन्हें अपनी उस माला में डाल लेते हैं जो उनके प्रिय शिष्यों की माला है। और जैसे ही यह सब पता चलता है हंसध्वज को, कृष्ण की शरण में जाते हैं कि उन्हें किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति होगी। कृष्ण हंसध्वज को प्रेरित करते हैं और इस अश्वमेध यज्ञ का एक प्रमुख हिस्सा बनने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अर्जुन के साथ अश्व की रक्षा में लग जाएं। और अश्व जो है वो चल देता है भयंकर वनों में से गुजरता हुआ, यहां तक कि वो घोड़ी का रूप भी धारण कर लेता है एक बार। और अश्व किस तरह से मणिपुरी में बब्रुवाहन के पास पहुंच गया है, बब्रुवाहन के साथ किस प्रकार का भयानक युद्ध होता है अर्जुन के साथ, उस सब का वर्णन करने के लिए मैं पुनः आपके पास आऊँगा शीघ्र ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।